नमस्कार, न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तीन खबरों पर। 84 मिसाइल से हमले के बाद यूएन में भड़का यूक्रेन, रूस पर लगाया आतंकवादी देश का आरोप। यूक्रेन के क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने कीव में 17 शहरों पर करीब 84 मिसाइलें दागी हैं। वहीं अभी तनाव और बढ़ने का अनुमान। रूस पर सख्त हुआ भारत। यूएन में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की डिमांड के विरोध में डाला वोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की डिमांड के विरोध में भारत ने वोट डाल दिया है। भारत ने पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया। पिछले महीने भारत इस वोटिंग से बाहर था। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का दावा, मैजिक मशरूम से काबू में आ सकती है खाने के प्रति अनिच्छा की बीमारी। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने खाने के प्रति अनिच्छा से जुड़ी मानसिक बीमारी एनोरेक्सिया के इलाज में मैजिक मशरूम में मिलने वाले रसायन साइलोसाइबिन को अहम माना है। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में गोलीबारी, एक शख्स की मौत, 6 जख्मी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब के भीतर दो पक्षों के बीच कहासुनी के चलते गोलीबारी हुई। वारदात में एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल। दो खेमों में परिवार, अखिलेश के सीएम बनते ही विवाद। जिंदगी के आखिरी दौर में घर की ही लड़ाई सुलझाते रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में घर की लड़ाई को सुलझाने में लगे रहे थे। उनकी कोशिश थी कि घर में फूट ना पड़े। उन्होंने शिवपाल और अखिलेश के बीच भी सुलह करवाई थी। 80 साल के अमिताभ बच्चन, करण जौहर से लेकर अजय देवगन तक कई स्टार्स ने खास अंदाज में बिग बी को दी बधाई। मुलायम सिंह यादव के निधन पर छलका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ का दर्द। नेताजी को बताया अल्पसंख्यकों का सच्चा हमदर्द। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ राबे हसनी नदवी ने मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह का निधन सबके लिए बड़ा नुकसान। जेपी की धरती से आज फिर चलेंगे शब्दों के बाण। पिछली बार निशाने पर थे लालू और नीतीश। बिहार में एनडीए सरकार जाने और महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। आज शाह जेपी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। बारिश के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। बेमौसम बारिश से फसलें हुई तबाह, रो रहे हैं किसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। बारिश के कारण लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। इसमें धान, मक्का और आलू की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बाजरा और उड़द की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए दिल्ली मेट्रो ने किया बड़ा बदलाव। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दिल्ली में होने वाले वनडे मैच को देखते हुए इस मैच को देखते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्रेनों के चलने का समय बढ़ा दिया। धौलाधार पहाड़ियों की ऊंची चोटियों ने उड़ी बर्फ की चादर। सैलानियों ने लिया सीजन की पहली बर्फबारी का आनंद। धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिश के कारण धर्मशाला में ठंड बढ़ गई है और लोगों ने अपने ऊनी वस्त्र निकालने शुरू कर दिए। सत्ता के लिए हिमाचल कांग्रेस ने झोंकी ताकत, शुरू किया रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण। हिमाचल कांग्रेस ने कहा, रोजगार संघर्ष यात्रा के दूसरे चरण का पहला दिन शानदार रहा। जनता ने तय कर लिया है कि युवाओं को बेरोजगार बनाने वाली बीजेपी सरकार को काट फेंकना है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के ठिकानों पर रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अधिकारी शामिल हैं। रायपुर के शॉपिंग मॉल में बिक रहा है 10 रुपए में गोबर का पैकेट। महिला समूह को मिला 3 टन लिपाई गोबर का ऑर्डर। इस दीपावली रायपुर के गोकुल नगर गोठान क्योंकि देशी गायों का गोबर अब सी स्मार्ट में लोगों को किफायती दामों पर उपलब्ध रहेगा। ये देसी गाय का गोबर 1 किलो के पैकेट्स में सी मार्ट में लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। इंदौर में पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल चोर गैंग का किया भंडाफोड़। 31 लाख के लूटे हुए मोबाइल के साथ 3 गिरफ्तार। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 69 मोबाइल फोन सहित एक एक्टिवा सहित 31 लाख का माल जब्त कर लिया। केंद्र सरकार ने पंजाब के 5 बीजेपी नेताओं को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते महीने अपनी पार्टी समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस से अलग हो गए थे। सीएम मान ने लिया G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा। निगरानी के लिए किया कैबिनेट पैनल का गठन। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत साल भर में देश भर में इसकी 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21।